अगर आप एक बिजनेस कर रहे हैं या फिर फ्यूचर में बिजनेस को स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपका बिजनेस मॉडल क्या होने वाला है। क्योंकि अगर आपने अपने बिजनेस में गलत बिजनेस मॉडल का चुनाव कर लिया है तो वर्स्ट केस में आपको बिजनेस बंद भी करना पड़ सकता है। मेरा मकसद आपको डराना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आपको बिजनेस मॉडल के इंपॉर्टेंस को समझाना है। बिजनेस मॉडल के इस सीरीज में हम हर उस बिजनेस मॉडल को कवर करने की कोशिश करेंगे जो आपके बिजनेस को ग्रोथ देने में हेल्प करेगा। ये वीडियो इस सीरीज का पहला वीडियो है जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि बिजनेस मॉडल क्या है, उसके कौन कौन से एसेंशियल कंपोनेंट होते हैं और उसके ढेर सारे एग्जांपल्स के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से ब्रांड किस किस मॉडल को सेलेक्ट करते हैं अपने बिजनेस के लिए। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और चैनल में नए हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि बिजनेस मॉडल होता क्या है। तो बहुत ही आसान भाषा में कहूं तो बिजनेस मॉडल बिजनेस का वो पार्ट होता है जिसमें आप डिसाइड करते हो कि आपका बिजनेस किस तरह से वैल्यू जनरेट करेगा, जो अल्टीमेटली आपको रेवेन्यू जनरेट करने में भी हेल्प करेगा। ये एक बिजनेस में एक भी हो सकता है या एक ही बिजनेस में जो मैंने मैक्सिमम देखा है वो 4 से 5 भी हो सकता है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने बिजनेस में एक बिजनेस मॉडल से रन करना चाहते हैं या फिर मल्टीपल बिजनेस मॉडल से रन करना चाहते हैं। बिजनेस मॉडल को थोड़ा और ब्रॉड तरीके से समझने की कोशिश करें तो इसमें इनफॉर्मल और फॉर्मल सारे तरह के डिस्क्रिप्शन आ सकते हैं, जैसे कि आपका बिजनेस का प्रोसेस क्या होने वाला है, आपके टारगेट कस्टमर कौन कौन से होने वाले हैं, आपकी क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है, आपकी कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, इवन कि आपकी कंपनी का कल्चर क्या होने वाला है, एक्सेट्रा भी आ सकता है। नॉर्मली हर कोई जो बिजनेस कर रहे हैं वो किसी न किसी बिजनेस मॉडल के अंदर ही आता है, बस उनको पता नहीं होता है कि उस पर्टिकुलर बिजनेस मॉडल का क्या स्कोप और लिमिटेशन है और वो दूसरे कितने तरीके से दूसरे बिजनेस मॉडल को अपने बिजनेस में यूज कर सकते थे जो उनको बिजनेस में ग्रोथ देने में काम आ सकता था। लाइक कि अगर मान लीजिए किसी का अगर FMCG यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स का बिजनेस है तो वो डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड मॉडल पे जा सकते हैं जो नॉर्मली होता भी है। इसके साथ साथ वो चाहे तो ई-कॉमर्स बिजनेस मॉडल, मल्टी ब्रांड बिजनेस मॉडल, फ्रेंचाइज मॉडल या फिर मल्टी लेवल मार्केटिंग जिसे आप MLM के नाम से जानते हैं बिजनेस मॉडल पे जा सकते थे। उम्मीद करता हूं कि बिजनेस मॉडल का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब बहुत सारे एसेंशियल कंपोनेंट होते हैं बिजनेस मॉडल में जिसमें से कुछ मैं आपसे शेयर करता हूं। इसमें सबसे पहला है वैल्यू प्रोपोजिशन। इसमें आप ये देखते हो कि आप अपने कस्टमर को क्या वैल्यू प्रोवाइड करने वाले हो उसे अट्रैक्ट करने के लिए। दूसरा है टारगेट मार्केट। इसमें आपको देखना होता है कि आपका टारगेट मार्केट क्या होने वाला है। तीसरा है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इसमें आप अपने कंपटीशन के हिसाब से ये देखते हो कि आप अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में ऐसा क्या एडवांटेज देने वाले हो अपने कस्टमर को जो आपका कॉम्पिटिटर भी इजीली कॉपी ना कर सके। चौथा है कॉस्ट स्ट्रक्चर। इसमें आप ये देखते हो कि आपके बिजनेस का कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या होने वाला है जो आपके प्रोडक्ट की प्राइसिंग को इफेक्ट ना करे या कम से कम करे। पांचवा है रेवेन्यू मॉडल। इसमें आप तय करते हो कि आपका रेवेन्यू मॉडल क्या होने वाला है। और छठा है प्रॉफिट मार्जिन। इसमें आप तय करते हो कि आपके बिजनेस में प्रोडक्ट या सर्विसेज में प्रॉफिट मार्जिन क्या होने वाला है। नेक्स्ट हम काफी सारे एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे बिजनेस मॉडल को। ऑफलाइन बिजनेस मॉडल में बात करें तो एक मॉडल होता है आपका फ्रेंचाइजी मॉडल जिसमें आपका डोमिनोज, सबवे, मैकडॉनल्ड्स ये सब बहुत ही अच्छे एग्जांपल्स में से एक है। दूसरा है आपका डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल जिसमें आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर, ITC, पार्ले ये सब बहुत अच्छे एग्जांपल्स में से एक है। तीसरा है आपका मैन्युफैक्चरर मॉडल। इसमें डेल और HP बहुत ही अच्छे एग्जांपल्स में से एक है क्योंकि ये दोनों ही कंपनी किसी और कंपनी के थ्रू कंप्यूटर के पार्ट्स को लेकर असेंबल करते हैं फिर भी मैन्युफैक्चरर कहलाते हैं। फोर्थ है आपका मल्टी ब्रांड बिजनेस मॉडल। इसमें मोस्टली FMCG कंपनी बहुत अच्छे से काम करती है। लाइक कि अगर मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी की बात करूं तो अकेले सोप एंड डिटर्जेंट पाउडर कैटेगरी में ही रिन भी उसी का, व्हील भी उसी का और सर्फ एक्सेल भी उसी का। इंटरेस्टिंग है ना? क्या आपको ये बात पहले से पता था?
और पांचवा है आपका हब एंड स्पोक मॉडल। ज्यादातर बेवरेज कंपनी इसी मॉडल को प्रेफर करती है, जैसे कि कोका कोला, पेप्सी एक्सेट्रा। और अगर ऑनलाइन बिजनेस मॉडल के बारे में बात करें तो एक आपका होता है सब्सक्रिप्शन मॉडल। इसमें नेटफ्लिक्स, डिज्नी प्लस, ये सब बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स में से एक है। दूसरा है आपका फ्रीमियम मॉडल। इसमें स्पॉटिफाई, लिंक्डइन, स्काइप, ये सब बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स में से एक है। तीसरा है आपका क्राउड सोर्सिंग मॉडल। इसमें विकिपीडिया, यूट्यूब, IMDb, ये सब बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स में से एक है। फोर्थ है D2C यानी कि डायरेक्ट टू कंज्यूमर बिजनेस मॉडल। इसमें आपका नाइका, बोट और लेंसकार्ट जैसी कंपनी बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स में से एक है। फिफ्थ है आपका पीयर टू पीयर बिजनेस मॉडल। इसमें ओला, उबर, फ्रीलांसर जैसी कंपनीज बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स में से एक है। नेक्स्ट, आप दूसरा डेडिकेटेड वीडियो किस बिजनेस मॉडल के ऊपर में देखना चाहते हैं, ये हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। ज़्यादा नहीं, मुझे सिर्फ 3 ही कमेंट चाहिए किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस मॉडल के ऊपर में जिस पे आप वीडियो देखना चाहते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और इस वीडियो को उन लोगों से शेयर जरूर कीजिएगा जिन्हें इसका फ़ायदा मिल सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।